कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा नौवीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय गणित का आपका पेपर है। हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका विषय गणित का जो पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो प्रातः सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर पर्याप्त संख्याओं का संग्रह होता है। तो आपका था परिमेय, बाता अपरिमेय और साता शून्य और दाता वास्तविक। तो इसका आंसर आपका वास्तविक हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता बहुपद 5x + 4x की घात 2 + 3 का मान जब x = 2 हो तो है। तो आपका आता 10, b आता -3 और साता 12 और दाता 3। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर -3 आ जाएगा, राइट आंसर। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो बिंदु -3 और 2 हैं वो आपके द्वितीय चतुर्थांश में स्थित रहेंगे। अब चौथा आता समांतर ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो आपका था 2 चरों वाला रैखिक समीकरण और बाता 2 चरों वाला द्विघात समीकरण, साता वर्ग समीकरण और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, राइट आंसर। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता सभी प्रेक्षणों का योग और बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर। तो आपका यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर होता है माध्य। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता पूर्ण कोण का माप होता है। तो आपका आता 70 डिग्री, बाता 270 डिग्री और साता 360 डिग्री और दाता 180 डिग्री। तो पूर्ण कोण का माप होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखी जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा पेपर याद करना है। तो एक डॉट संख्या का दशमलव प्रसार शांत अनवसानी तथा आवर्ती होता है। तो आपका इसका आंसर है एक परिमेय। ठीक है, परिमेय आपका इसका आंसर हो जाएगा। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत अनवसानी तथा आवर्ती होता है। दूसरा आता बहुपद x की घात 2 - x की घात 2 + 1 में x2 का गुणांक। तो x2 गुणांक आपके यहाँ पर रहने वाला 0। फिर आपका आता बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान। तो जो 7 - 6 की जो कोटि का मान है वो है आपका -6। फिर आपका था समीकरण x = a का आलेख y अक्ष के डॉट एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर y अक्ष के समांतर। ठीक है, समांतर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद आपका माध्यक कहलाता है। ठीक है, माध्यक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता अर्धगोले का आयतन डॉट होता है। तो अर्धगोले का आयतन आपका 2/3। ठीक है, 2/3 पाई r की घात 3। ठीक है, ये आपका यहाँ पर अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर देखना है। अब चलिए प्रश्न 3 आता शत का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपके यहाँ पर दिया गया एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा आता एक बहुपद का शून्य अक्ष 0 होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा आता y अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज हमेशा शून्य होती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा आता रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। पाँचवा आता त्रिज्यों कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और 6वां आता समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो सत्य है वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 4 आता एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे।
तो पहला आपका दिया गया है 1/7 का दशमलव प्रेशर किस प्रकार का है। तो 1/7 का दशमलव प्रेशर आपका अनावसानी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अनावसानी आवर्ती हो जाएगा, अनावसानी आवर्ती। फिर आपका आता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, क्या कहलाता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो आपका एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है, एक पदी। फिर आपका था आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्यक क्या होगा। तो इसका माध्यक आपका 5 रहेगा, ठीक है। और जो आपका आता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। फिर आपका 5वां आता है वाई जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, क्या कहलाती है। तो वाई जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है आपकी व्यास कहलाती है, ठीक है, व्यास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, क्या कहलाता है। तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है सही जुड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी यहाँ पर 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अवयव में सही जुड़ी दी गई हैं। आयत है एक, तो आयत है एक चतुर्भुज, ठीक है। फिर दूसरी आती है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसको आपको 0, 4 से मैच कर देना है। तीसरी आती है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटी में 2, तो इसको आपको यहाँ पर वर्ग चिन्ह से मैच कर देना है। और चौथी आती है ठोस आकृति का उदाहरण, तो आपको यहाँ पर बेलन से मैच कर देना है। पाँचवीं आती है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको आपको यहाँ पर √3/4 इंटू ए स्क्वायर से मैच कर देना है, 5वीं रहेगी। और 6वीं आती समीकरण 4x + 3y बराबर 12 का एक हल है, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना है, ठीक है, 0.3 से, ठीक है। इसमें जो आपका यहाँ पर इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा x = 3, ठीक है, आपका यहाँ पर 6वीं रहेगी। इस तरह से आपकी सही जुड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न देख लेते हैं। आपको यहाँ प्रश्न आते हैं, ठीक है, सरल कीजिए, तो इनको आपको सरल करना है। अथवा आता है 1/3 √7 के हर का परिमीकरण कीजिए। तो चलिए इनके आंसर आप यहाँ पर देखते जाइए। ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको सरल करना था और साथ ही हर का परिमीकरण देख लीजिए। इस तरह से आपको करना, हर अंश में √7 से गुणा करने पर, तो √7/21 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आपका आता है सरल कीजिए, 5 + √7 और 3 + 2 √2 को सरल करना है। अथवा में आता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसमें आपको सरल करना था और 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 8वां आता है, जिसमें आपको क्या करना, ठीक है, जांच कीजिए कि 7 + 3x और 3x³ + 7x एक गुणनखंड है या नहीं। अथवा आता गुणनखंड कीजिए x² - 7x + 1। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिए गए हैं 8वें क्वेश्चन का उत्तर, और ये साथ ही आपका 8वें का 8वां का उत्तर दिया गया है। फिर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु 2, 7 में भुजों कोटि के मान आपको लिखना है, ठीक है। और 9वें का 8वां आता, जिसमें आपको बिंदु 9, 3 में भुजों कोटि के मान क्या है आपको यह बताना है। तो देख लीजिए, भुजा आपका हो जाएगा 2 और कोटि आपकी 7 हो जाएगी। साथ ही अथवा में देख लीजिए, भुजा आपका 9 हो जाएगा, कोटि 3 हो जाएगी। फिर आपका आता बिंदु 2, -1 और 4, -4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। अथवा आता तो आप देख लीजिए, आपको बताना किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो 10वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, साथ ही 10वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिए गए हैं आंसर। फिर आपका 11वां आता समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए। अथवा आता किसी संख्या का 3 गुना उसके 2 गुने से 5 अधिक की संख्या ज्ञात करो। तो ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है और ये आपका 11वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर हम 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वां प्रश्न दिया गया है, ठीक है। के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल होगा। अथवा आता समीकरण 3x + 5 = 7 को हल कीजिए।
तो चलिए हम यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर दिया गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर के का मान 7 निकल के आ जाएगा और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए, x बराबर 2/3 आंसर आ जाएगा। फिर आपका था रेखाखंड को परिभाषित कीजिए, अथवा वृत्त की जीवा व वृत्त के व्यास से आपके समझते हैं। तो रेखाखंड की परिभाषा देख लीजिए और वृत्त की जीवा वृत्त के व्यास से आपके समझते हैं, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता दी गई आकृति में AB समांतर CD और CD समांतर EF और Y अनुपात Z बराबर 3:7 है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है, साथ ही इसका चित्र देख लीजिए, ठीक है। अथवा में देख लीजिए, अथवा में भी आपके यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में AB समांतर CD और कोण APQ बराबर 50 डिग्री और कोण PRT बराबर 170 डिग्री है। तो x y के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है और जिसमें आपका x का मान 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही इसके अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, y बराबर आपका 77 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 15वां RHS सर्वांग समतल नियम को लिखिए। अथवा आता है ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है। तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। तो पहले तो RHS सर्वांग समतल नियम देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही ये आपका यहाँ पर अथवा वाले का उत्तर रहेगा, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण C बराबर 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न देख लीजिए आप यहाँ पर, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। और साथ ही आपका अथवा आता सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो चलिए हम 16वें प्रश्न का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही आपके 16वें प्रश्न का आंसर, साथ ही इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। और ये आपका 16वें की अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। वह आपका 17वां था 14 सेंटीमीटर व्यास वाली गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अथवा था उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसमें आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर हो गया है। और साथ ही जो 16वां क्वेश्चन है, साथ ही आपका यहाँ पर जो 16वां क्वेश्चन है वो हमने नहीं कराया, ठीक है ना। तो 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम आप देख लीजिए, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही 16वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। 17वां क्वेश्चन भी करा दिया। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित वह एक समचतुर्भुज होता है। अथवा आता है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका रहेगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। साथ ही 18वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 19वां आता उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अथवा आता गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। तो आप देख लीजिए, रही आपके दोनों के आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 20वां आता जिसमें आपको क्या करना है, ठीक है। इन आंकड़ों के आपके यहाँ पर बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 20वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हम देख लेंगे। और 20वीं का जो अथवा है तो अथवा वाला देख लीजिए, इसमें आपको माध्यक निकालना है। तो चलिए हम दोनों के आंसर दिखा देते हैं। तो पहले तो आप 20वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, इसका आपका बहुलक आ जाएगा 20, माध्य आपका 17.53 आ जाएगा। और अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, इसमें आपका माध्यक 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। 21वें क्वेश्चन में आपको सत्यापित करना है इतने बराबर इतने, और अथवा में आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है इनके। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपके 21वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका हम 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न आता है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। अथवा आता है सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा, और ये आपका 22वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 23वां प्रश्न आता है किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। तो चलिए हम 23वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, और अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।